Question 4. Socialist legal system. Historical background, development, government system and building blocks. सोशलिस्ट कानूनी निज़ाम 20वें सदी में मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नजरिए के तहत वजूद में आया। ये निज़ाम सोवियत यूनियन, चीन और मशरकी यूरोप के कुछ ममालिक में नाफिज किया गया। इसका मकसद मजदूर तबके की खिदमत करना और अमीर और गरीब के दरमियान फर्क को खत्म करना है। ये निज़ाम एक पार्टी पर मबनी सियासी निज़ाम में चलता है और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नजरियात की अक्कासी करता है। मीनिंग, सोशलिस्ट कानूनी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जहां कानून सोशलिस्ट निज़ाम को सहारा देने के लिए बनाया जाता है। इस निज़ाम का मकसद अमीर और गरीब के फर्क को खत्म करना होता है। हुकूमत हर चीज पर कंट्रोल रखती है, जैसे जमीन, सनतें और कारोबार। कानून अवामी मिल्कियत को तहफ़्फ़ुज़ देने और कम्युनिस्ट पार्टी के मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेफिनेशंस। मार्क्सिस्ट लीगल थ्योरी। कानून हुक्मरान तबके का आला है। सोशलिस्ट माशरे में कानून को मजदूर तबके की ख्वाहिशात की अक्कासी करनी चाहिए। सोवियत डेफिनेशन। कानून मजदूर तबके की मुनज़्ज़म हुकूमत की ख्वाहिशात का इजहार है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। रूट्स इन मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स का ख्याल था कि कानून तबकाती जुल्म का जरिया है और जब माशरा तबकाती ना रहे तो कानून की जरूरत खत्म हो जाएगी। रशियन रेवोल्यूशन 1917। रूस में इनकलाब के बाद सबसे पहले सोशलिस्ट कानूनी निज़ाम नाफिज किया गया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर II दूसरी जंग अजीम के बाद सोशलिस्ट कानून मशरकी यूरोप, चीन, क्यूबा और एशिया व अफ्रीका के कुछ इलाकों तक फैल गया। डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। इनिशियल फेज। सरमायादाराना कवानीन को खत्म करके इनकलाबी अदालतें कायम की गईं। स्टालिन एरा। कानून के जरिए सख्त हुकूमती कंट्रोल और सियासी दबाव बढ़ाया गया। पोस्ट स्टालिन रिफॉर्म्स। बाद में कुछ इस्लाहात की गईं और कवानीन को बाकायदा तहरीरी शक्ल दी गई। मॉडर्न चाइना। चीन ने सोशलिस्ट कवानीन को माशी इस्लाहात के साथ मिला दिया, खासतौर पर डिंग जियाओपिंग के दौर में। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वन पार्टी रूल। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को हुकूमत करने का इख्तियार होता है। प्लान्ड इकोनॉमी। हुकूमत तमाम बड़ी सनतों और वसाइल पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है। नो सेपरेशन ऑफ पावर्स। कानून साज, इंतजामिया और अदिलिया सब पार्टी के मातहत काम करते हैं। कलेक्टिव राइट्स ओवर इंडिविजुअल राइट्स। इनफरादी हुकूक के बजाय इज्तिमाई मफादात को तरजीह दी जाती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। स्टेट ओनरशिप। तमाम जमीन और बड़ी सनतें हुकूमत की मिल्कियत होती हैं। सेंट्रल प्लानिंग। मईशत और समाजी मंसूबाबंदी हुकूमत के हाथ में होती है। रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी कानून साजी और इसकी निगरानी का मरकजी किरदार अदा करती है। क्लास जस्टिस। कानून मजदूर तबके को तरजीह देता है और तबकाती फर्क मिटाने की कोशिश करता है। लिमिटेड रोल ऑफ जुडिशरी। अदालतों का किरदार सिर्फ हुकूमती पॉलिसियों को नाफिज करने तक महदूद होता है, ना कि कानून की आज़ादाना तशरीह करना। पॉलिटिकल ट्रायल्स। सियासी मुखालिफिन पर मुकदमे चलाना हुकूमत का कंट्रोल मजबूत करने का एक जरिया होता है। कंक्लूजन। सोशलिस्ट कानूनी निज़ाम एक आज़ाद कानूनी सोच के बजाय एक मखसूस सियासी नजरिए पर मबनी होता है। ये उन ममालिक में परवान चढ़ा जहां कम्युनिस्ट हुकूमतें थीं और उनके निज़ाम में मनसूबाबंदी, हुकूमती कंट्रोल और इज्तिमाई हकूक नुमायां होते हैं। अगरचे चीन जैसे कुछ ममालिक ने अपने निज़ाम में कुछ इस्लाहात की, लेकिन अब भी उनके कानूनी ढांचे पर सोशलिस्ट ख्यालात का असर बाकी है।